ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 8वां अध्याय विश्व रूप द्वारा नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वह नारायण कवच क्या है जिससे सुरक्षित होकर इंद्र ने पुनः अपनी राज लक्ष्मी असुरों से जीती, उसे मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देवताओं का पुरोहित बनने के उपरांत विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र और देवताओं को दिया था। उन्होंने इंद्र से कहा था कि भय का अवसर आने पर नारायण कवच धारण करने से शरीर हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, सबसे पहले स्नान करके आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर की और मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद कवच धारण करने के समय तक कुछ भी अनर्गल न बोलने का संकल्प करें और मुख से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के द्वारा हृदय व अन्य अंगों को स्पर्श करके शरीर को पवित्र करें। पहले मंत्र से पैरों, घुटनों, हृदय व अन्य अंगों को स्पर्श करके शरीर को पवित्र करें। पहले मंत्र से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, पक्ष, स्थल, मुख और सिर पर जल के छींटे दी, यह उन्हें स्पर्श करें। फिर उसी क्रमश में सिर से पैर तक हाथ के दाएं अंगूठे से स्पर्श करें। सामने शुद्ध जल का पात्र रखना चाहिए, जिसमें हाथ में पकड़ी कुश को भिगोते जाएं। उसके बाद दूसरे मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए दाई तर्जनी उंगली से बाईं तर्जनी उंगली तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 अंगूठों को स्पर्श करें। उसके बाद ओम विष्णुआय नमः मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में ओम का हृदय में, वी का ब्रह्म रंध्र में, सु का भौं के मध्य में, नय का चोटी में, व का दोनों नेत्रों में और नम का शरीर की सब गांठों में स्पर्श करें। उसके बाद ओम नमः दोनों नेत्रों में और नमो नमः कह शरीर की सब गांठों पर स्पर्श करें। उसके बाद ओम नमो दोनों नेत्रों में और नमो का शरीर की सब गांठों में स्पर्श करें। उसके बाद ओम नमो अस्त्राय फट कहकर सभी दिशाओं की ओर जल के छींटे दें। इस प्रकार मंत्रों का जाप करने वाला व्यक्ति मंत्र स्वरूप हो जाता है। उसके बाद संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्ट देव भगवान नारायण का ध्यान करे और एकाग्रता के साथ उनमें अपने आप को समर्पित कर दे तथा इन मंत्रों को मंत्र का जाप करता रहे। वह अपने चित्त में ध्यान करे कि श्री हरि गरुड़ जी पर विराजमान है। 8 सीढ़ियों और 9 सीढ़ियां श्री हरि की सेवा कर रही हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और विराजमान है। 8 सीढ़ियां और 9
निधियां श्री हरि की सेवा कर रही हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। वह ओकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। वह जल के भीतर भगवान मस्तय रूप में सथल पर माया से ब्रह्मचारी भगवान वामन रूप में आकाश के विश्व रूप में राक्षसों से श्री नरसिंह रूप में मार्ग में भगवान वराह रूप में पर्वतों पर भगवान परशुराम रूप में वन प्रवास में श्री राम रूप में भयानक प्रमदों में नारायण रूप में अहंकार में भगवान दत्तात्रेय के रूप में योग के विधानों में भगवान कपिल रूप में काम भावनाओं से परम ऋषि श्री सनत कुमार के रूप में देव मूर्तियों को नमन न करने के अपराध से बचने में हई गिरवा रूप में सेवा कर्म के अपराधों में देव ऋषि नारद रूप में सभी प्रकार के नरकों में भगवान कच्छप रूप में कुपथय में भगवान अंधोतरी रूप में इंद्रियों के दमन में भगवान ऋषभ देव के रूप में लोक पावदों में बलराम जी के रूप में धरती पर सर्पों से गरुड़ जी के रूप में पखंडियों से भगवान व्यास जी के रूप में धर्म रक्षा में कली काल के दोषों से भगवान कलिक रूप में सब प्रकार से वह मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से, दोपहर के समय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर, तीसरे पहर भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर, सायंकाल ब्रह्मा और शिव सहित श्री माधव अपनी शक्तियों से, सूर्यास्त के उपरांत भगवान हरीश केश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि में संयुक्त भगवान पद्मानभ रात्रि के पिछले पहर में भक्त उत्सल श्री हरि उषा काल में भगवान जनार्दन और सूर्य उदय से पूर्व भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र का आकार रथ के पहिए की भांति है। उनके किनारे प्रलय कालीन अग्नि के समान है। भगवान की इच्छा से ही यह सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमता है। जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप शत्रुओं का संहार करते हैं। आप मुझ पर कृपा करके सभी भूत पिशाचों और मेरे शत्रुओं को कुचल डालिए। आप अपने अस्त्रों से पाप दृष्टि रखने वाले पापियों को नष्ट कर डालिए। उन्हें सदैव के लिए दृष्टिहीन कर दीजिए। सभी पशु पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं, भयानक दांतों वाले सिंह पशुओं के भय से हमें मुक्त कीजिए। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ प्रसाद हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन और प्राणों की सब प्रकार से रक्षा करें। यह जितने दुष्यमान जगत है वह सब भगवान का ही है, स्वरूप है। इस सत्य के प्रकाशन से हमारे सारे दुख और विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, आप सभी भेदों आभूषणों प्रभु से रहित हैं।
रहित हैं, आपका कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी माया से ही अपना रूप, आभूषण, आयुध आदि आदि प्रकट करते हैं, अनेक अनेक शक्तियों का प्रादुर्भाव करते हैं। इस कारण कारण है सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ कारक हैं, अनंत भगवान श्री हरि आप हमारी रक्षा करें। आप सभी दिशाओं में, सभी कालों में अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र यही नारायण कवच है जो श्री हरि के चरण चरण श्री हरि के स्मरण से प्राप्त होता है। तुम इस नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा और तुम अपनी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। नारायण कवच धारण करने वाले के सपरस्य मंत्र से ही सारे भय दूर हो जाते हैं। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस वैष्णवी विद्या नारायण कवच को धारण करके योग से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से गर्दवराज चित्र रथ अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले। वहां आते ही उनका विमान नीचे की ओर झुक कर पृथ्वी पर आ गिरा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब बाल खिले मुनि ने उन्हें बताया कि यह नारायण कवच का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता का कंकाल उठाकर विधि विधान के साथ सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके वह देवलोक को गए। परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुनकर अपनी मन में धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर के साथ झुक जाते हैं और सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इंद्र ने भी इस नारायण कवच को धारण करके असुरों पर विजय प्राप्त की थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। बोलो छोटो सी लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।